पूरे मीडिया करियर में ना अगर आप एक्चुअली स्कैन बैक करें कि बेस्ट सबसे वायरल मोमेंट्स कौन से थे, वो नेचुरली होते हैं. जैसे साडा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी, दिल से बोला था वो. क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है. बेस्ट. और यश राज ने क्या बनाया उसको यार. बताओ बताओ, आपके पर्सपेक्टिव से बताओ. अरे मैं बहुत गुस्से में थी. हाँ. पहले मैंने एक गाली निकाली थी, फिर उसके बाद वो म्यूट हो गई. उसके बाद ये मैंने बोला था क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरे को फीलिंग नहीं है. तो वो यश राज ने कुछ बना दिया उसको. तो मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई कुत्ता टॉमी की. अब ब्रांड एम्बेसडर ऐसी बनी हूँ कि मेरे पे मैंने रजिस्टर किया हुआ है कुत्ता टॉमी. अब मैं जिसको चाहूँ उसको ही नाम दे सकती हूँ, कोई ऐसे नाम नहीं दे सकता किसी को. पता है आप सोल ऑफ BB13 थे, है ना. वो तो है. BB13 कई बार मेरे ना आगे रील्स आती है, मैं सोचती हूँ यार मैं क्या हूँ, मैं ऐसी थी क्या. मतलब मैं अभी भी अपने आप को ऐसे देखती हूँ. मैं चेंज हो गई हूँ, अब बहुत चेंज हो गई हूँ. मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में. पहले मैं बिंदास थी, मतलब कुछ भी बोलती थी, कुछ भी सोचती नहीं थी, बस दिल से कर देती थी. अब मैं सोचने लग गई हूँ. मैं सोचती थी यार ये वाली लड़की कितनी खुश थी. अगर मैं वो BB13 वाली लड़की सोचूं, इतनी खुश थी ना लाइफ में, बस जो था उससे टाइम रिएक्ट करती थी. वो अलग इंसान था, बहुत अलग इंसान था वो. जो घर से बाहर निकले तो जिंदगी बदली कैसे, एज इन BB हाउस से? अपने आप बदल गई. मेरे भाई ने बदल दी. वो कहता, मैं तो चंडीगढ़ जाने लगी थी वापस, कहता नहीं जाना है, बॉम्बे में अभी इधर रहना है तेरा, मैं खुद सारा मैनेजमेंट सब देखता हूँ, क्या क्या करना है. उसने सब कुछ किया, मुझे कुछ पता ही नहीं था. मेरे भाई ने सब अरेंज करके रखा हुआ था मेरे लिए कि यहाँ रहेगी, ये होगा वो होगा सब. शायद करियर डिफाइनिंग फेज था आपके लिए. हाँ मतलब मैंने अपने आप पे काम किया, अपनी लुक्स पे काम किया, अपने आप को ग्रूम किया. अब बहुत ज़्यादा फिट हो गए पहले से ना, पहले से आप अभी बहुत ज़्यादा फिट हो. क्या करते हो फिटनेस के लिए? कुछ नहीं, डाइट कॉन्शियस हूँ बस. वेट ट्रेनिंग करते हो? वेट ट्रेनिंग करती थी. अभी मैंने मेरा ना ये प्रॉब्लम है, शूट पे जब जाती हूँ तो वेट ट्रेनिंग में इतना थक जाता है बॉडी की, कर नहीं पाती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कहीं वो ना आ जाए, टक टुक ना हो जाए कहीं मेरी क्योंकि हुआ है मेरे साथ, जब ज़्यादा बॉडी थक जाती है ना, तो मेरा एक बार C3 C5 गया भी हुआ है. तो मैंने छोड़ा हुआ है तब. ये पता है ये 90s किड्स के साथ हो रहा है बहुत, क्योंकि हम वो एज तक पहुंचे हैं. हम यंग तो हैं बट अचानक से चीज़ें होने लगी है पीठ में, नेक में. अब सडनली रात में उठते हो और फिर नेक थोड़ी फ्रोजन होती है. कलयुग चल रहा है ना. और तुम्हारे आसपास कितनी एनर्जीज है जो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहती है. तो फिर कैसे होगा, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा. अब योगा करते हो क्या? योगा करती थी, वो जो नहीं होता हलासन, जो पूरा पीछे पैर. वो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने वो कर लिया. फिर टक हुआ मेरे यहाँ, तो जब टक हुआ तो योगा विश्वास उठ गया योगा से. वो गाइडेंस के साथ करना होता है थोड़ा. एग्जैक्टली. थक गई थी, थकने के बाद कर योगा. मैं सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ कई बार, टाइम मिलता है. बट मैं ना हरी में रहती हूँ तब भी. जब हरी में तुम करते हो ना कुछ भी, तो तुम्हारे टक टुक तो होगा ही. फिर भूल जाओ नहीं तो. पता मैं अभी बहुत ट्रैवल कर रहा था, मैंने डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट करे हैं, तो वो एक अलग टॉपिक है, बट बेसिकली बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ. और मेरे रेगुलर योगा क्लासेस जो चल रहे थे वो बंद हो गए. फिर मैंने जब अब स्टार्ट किए फिर से, मेरे को 3 क्लासेस लगे फ्लो में आने के लिए. बट जब मैं फ्लो में आया तो बॉडी भी बहुत ज़्यादा खुलती है. आई फील कि योगा की एक एनर्जी फ्लो होती है, एज इन एनर्जी आपके बॉडी के थ्रू फ्लो होने लगती है. बट योगा के साथ आपको जिम करना जरूरी है. वो क्योंकि मसल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं कॉम्बो में करता हूँ. 3 दिन योगा करो, 3 दिन जिम करो, बेटर. मसल्स होने जरूरी है. आई फील कि बॉडी के ताकत बढ़ने से ना दिमाग की भी ताकत बढ़ती है. 100%. और मैं 9 नंबर हूँ. ओह, आप मांगलिक हो क्या ना? आप कितना नंबर हो? 1. भाई 1 और 1 9 की बहुत बनती है, क्योंकि एक दूसरे को समझते 9 सेनापति है, 1 राजा है. दोनों की बहुत बनती है, इसीलिए हम इतनी देर बैठे हैं पॉडकास्ट. ऐसे एक दूसरे को समझते हैं. हाँ.